गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अगेन जीएसटी। एक्चुअली में जीएसटी का कोर्स थोड़ा छूटा हुआ चल रहा है, इसलिए इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जीएसटी को ये कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी का सिलेबस ये चल रहा है। नेक्स्ट आपको और टॉपिक भी मिलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे थे क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स की। तो डेबिट और क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं और इन पे कौन सी सिचुएशन होती है जब इशू करे जाते हैं। ठीक है, दो सिचुएशन बताई गई। सबसे पहले जानते हैं डेबिट और क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं। जब कोई भी गुड्स सप्लाइड करता है या रिटर्न करता है, उसका रिवीजन होता है इनवॉइस का, और जो वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं वो अप टू द मार्क नहीं होती हैं या एक्स्ट्रा गुड्स शो हो रहा होता है, तो एक डेबिट नोट या क्रेडिट नोट सप्लायर के थ्रू इशू करा जाता है रिसीवर को गुड्स और सर्विसेज को। डेबिट और क्रेडिट नोट इशू होते हैं दो सिचुएशंस में। बात करते हैं जब अमाउंट पेएबल बाय द बायर टू सेलर डिक्रीज हो रहा होता है, तब क्या होता है, देयर कैन भी चेंज होता है जब वैल्यू ऑफ गुड्स में आफ्टर द गुड्स आर डिलीवर्ड होते हैं और इनवॉइस इशू हो रहा होता है बाय इन द वैल्यू ऑफ गुड्स में आफ्टर डिलीवरी पे, और इनवॉइस इशू होता है सेलर को। ये कब होता है, रिटर्न होते हैं जब गुड्स या जब गुड्स को रिटर्न होने की सिचुएशन क्या आती है कि गुड्स क्यों रिटर्न करे जाते हैं। गुड्स रिटर्न इसलिए करे जाते हैं क्योंकि या तो कोई बैड क्वालिटी का होता है, इसलिए गुड्स और सर्विसेज को जो है वो हम रिटर्न कर देते हैं। इस केस में क्या होता है, जो वैल्यू ऑफ गुड्स डिक्रीजेज हो रहा है ड्यू टू विच डेबिट नोट इशूड करते हैं परचेजर के थ्रू सेलर को। डेबिट नोट प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स का, अमाउंट ऑफ मनी जो डेबिटेड होती है सेलर्स अकाउंट में, और ऑल्सो स्टेट होता है एक रीजन इसका सेम। दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं जब अमाउंट पेएबल हो रहा है सेलर को, बायर से सेलर को इंक्रीज करता है। जब वैल्यू ऑफ इनवॉइस इंक्रीजेस करती है, एक्स्ट्रा गुड्स जो बीइंग डिलीवर्ड हो जाता है या गुड्स ऑलरेडी डिलीवर्ड हुआ होता है वो चार्ज होता है एक इनकरेक्ट वैल्यू पे, तो डेबिट नोट रिक्वायर होता है इशू करने के लिए। डेबिट नोट इस केस में क्या होता है, इशूड बाय द सप्लायर होता है, इशूड बाय द सेलर होता है, सेलर के थ्रू बायर को करते हैं, और बायर जो एक्नॉलेजमेंट रखता है रिसिपिटेंट डेबिट नोट्स का कि इशू करा गया उससे क्रेडिट नोट। इसके पीछे ये रीज़न होता है, जो सेलर की बुक में होता है वो बायर देख लेता है कि उसका डेबिट बैलेंस शो हो रहा है और डेबिट नोट इसलिए इशूड होता है, डेबिट बैलेंस होता है बायर के अकाउंट में इंक्रीज करता है। डेबिट नोट अंडर जीएसटी केसेस बताए गए हैं कि डेबिट नोट इशूड कब होंगे, सप्लायर के थ्रू। केसेस व्हेन डेबिट नोट हैज़ टू बी इशूड बाय द सप्लायर। फर्स्ट कंडीशन बताएगी कि ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस जो इशूड हो रही है, ये टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस में हो रही है, अगर उसमें लेस देन एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू, मतलब ओरिजिनल में से और जो इशूड टैक्सेबल वैल्यू उसमें से जो कम होगा उस पर एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू का हमें अमाउंट पे करना पड़ेगा। और डेबिट नोट क्या है, ये एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस होता है। क्रेडिट नोट अंडर जीएसटी केस कौन सा होगा, क्रेडिट नोट इशूड हो रहा है सप्लायर के थ्रू। केसेस व्हेन क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड बाय द सप्लायर, तो क्या ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस इशूड होगी और टैक्सेबल वैल्यू इन द वॉइस एक्सीड्स एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा। ओरिजिनल टैक्सेबल इनवॉइस इशूड टैक्स चार्ज होगा, इनवॉइस एक्सीड करेगा और एक्चुअल टैक्स जो भी पेड करा गया है। रेसिपिटेंट को जो रिटर्न करेगा है गुड्स टू द सप्लायर को, वो आ जाएगा। सर्विसेज जो भी फाउंड हो रही हैं, डिफिशियंट हो रही हैं, जो कम हो रही सर्विसेज, उनको वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। क्रेडिट नोट विल बी अ सप्लीमेंट्री इनवॉइस। ये रहा छोटा सा टॉपिक था, इसको कंक्लूड करते हुए ये रहा डेबिट और क्रेडिट नोट्स का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।